सचिन के नाम पर, इस देश के एक लेजेंड के नाम पर, दुनिया के एक लेजेंड के नाम पर दक्षिण अफ्रीका के कोच ने अपने कुत्ते का नाम रखा है। आप ठीक सुन रहे हैं, सचिन तेंदुलकर को यहां पर क्या लग रहा होगा। विंसेंट बार्नेस दक्षिण अफ्रीका टीम के जो कोच है, उन्होंने कहा है कि उनका जो कुत्ता है उसका नाम सचिन रखा गया है। जरा सोचे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सचिन के नाम पर कुत्ता रखने का बयान आया है और यह है कोच साउथ अफ्रीका टीम के, सचिन के नाम पर उनके कुत्ते का नाम रखा गया है। जरा सोचें कैसे यह संभव है। तेंदुलकर को सम्मान देने के लिए कुत्ते का नाम रखा गया। उन्होंने कहा है कि तेंदुलकर को सम्मान देने के लिए अपने कुत्ते का नाम उन्होंने सचिन रख दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका टीम के कोच ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर उनको इस कदर पसंद हैं, इस कदर उनकी पसंदीदगी है सचिन तेंदुलकर की तरफ कि उन्होंने अपने कुत्ते का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा है। सही उस वक्त ये बयान दागा है उन्होंने जबकि मुस्तकबिल में साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया के भी मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के लिए। और इस बयान का मतलब क्या है, क्या था उनके जहन पर, इस बयान को देने का इस वक्त मकसद क्या था, ये सब जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। सचिन के नाम पर कुत्ता। एक बहुत बड़े कोच ने सचिन का किया अपमान। दक्षिण अफ्रीका के बॉलिंग कोच विंसेंट बार्नेस ने अपने कुत्ते का नाम सचिन रखा, जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है। उस खिलाड़ी का नाम अपने कुत्ते को देना, यह उस खिलाड़ी का अपमान तो है ही, साथ ही साथ उन क्रिकेट प्रेमियों का भी अपमान है जो सचिन को क्रिकेट का भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। वर्ल्ड कप के सिलसिले में भारत आए बार्नेस ने अंग्रेजी अखबार मिड डे से बातचीत में कहा, सचिन यहां नहीं है, मैं उसे बेहद मिस कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसे अपने साथ नहीं ला सकता। हालांकि घर पर कई लोग उसकी देखभाल करने के लिए हैं। जब अखबार ने यह पूछा कि क्या आप सचिन से मिल चुके हैं, तो विंसेंट का कहना था, मैं अभी तक तो सचिन से नहीं मिला, लेकिन शायद भविष्य में ऐसा संभव हो। केप टाउन के रहने वाले 51 साल के विंसेंट ने आगे दावा किया है कि अपने कुत्ते का नाम सचिन रखने का मकसद बल्लेबाज सचिन का अपमान करना नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ऐसा सचिन के सम्मान में किया है। अखबार आगे दावा करता है कि सचिन तेंदुलकर विंसेंट के सबसे पसंदीदा बल्लेबाज हैं। मगर यह बात ज्यादातर हिंदुस्तानियों के गले नहीं उतरेगी कि कोई अपने पसंदीदा बल्लेबाज के नाम पर कुत्ता पाले। अभी तक सचिन तेंदुलकर की तरफ से इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हम आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से दक्षिण अफ्रीकी टीम की तेज गेंदबाजी से जुड़े विंसेंट ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 68 मैच खेले हैं, जिनमें 11.95 के औसत से 323 विकेट झटके हैं, यानी एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। इसका मतलब साफ है कि विंसेंट क्रिकेट के सचिन के रुतबे से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वैसे सचिन के बारे में पूछे जाने पर विंसेंट सचिन की तारीफ भी करते हैं। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है या नहीं, लेकिन वो सुपरमैन है और वो कुछ भी कर सकते हैं। विंसेंट चाहे जो भी कहें, लेकिन इतना तो साफ है कि उनकी यह हरकत हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर में सचिन के फैंस को नागवार गुजरी है। जी, साउथ अफ्रीका की टीम के कोच ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर उनको इस कदर पसंद हैं कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते का नाम सचिन के नाम पर रखा है। शायद साउथ अफ्रीका की टीम के कोच ये नहीं जानते कि शायद उनके ममालिक में इस तरह की चीजों को पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता होगा, मगर सचिन के बारे में इस तरह की बात करना, जहां पर कहा जाता है कि अगर क्रिकेट एक रिलीजन होता तो सचिन को उसका खुदा माना जाता। मेरा ख्याल है कि इन ममालिक में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जैसे ममालिक में, इन चीजों को ज्यादा पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाएगा। सर, आप क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर जो एग्जैक्टली उन्होंने दागा है इस वक्त? और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इस बात को पसंद करेंगे और शायद साउथ अफ्रीका के जो टीम के कोच हैं वो नहीं जानते कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। वीना, बिल्कुल सही कहा आपने जो कहा है, क्योंकि देखो उनको एक जानना था कि एक चीज कहाँ कह रहे, कौन सी जगह कह रहे और कौन से वक्त पे कह रहे, ये उनको ध्यान में रखना था। उन्हें शायद बोल दिया कि मेरा कुत्ते का नाम सचिन है करके, मैं बहुत उसको चाहता हूँ, दिन में 50 बार उसका नाम लेता हूँ। और भी लोगों को चाहते होंगे, जैसे अपनी बीवी, लवर, कोई और, उनका नाम भी उनके कुत्ते के नाम पर होगा शायद। You never know। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए, जब सचिन ने अपनी पहली सेंचुरी मारी थी, ग्राहम स्मिथ को हमने देखा था,
किसी पत्रकार ने सचिन की तारीफ की और ग्राहम स्मिथ बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा आई थिंक यू मोर फॉन्ड ऑफ सचिन। ये एक सचिन फोबिया है क्या साउथ अफ्रीका को? और अभी भी भले ही कुत्ते का नाम है या कुछ भी है, लेकिन सचिन का नाम पहले आ रहा है, तो एक फियर फैक्टर क्या उनके दिमाग में बहुत चल रहा है? फियर फैक्टर क्यों नहीं होगा? इतने साल की क्रिकेट के बाद सचिन तेंदुलकर ने जैसा परफॉर्म निशांत अभी तक किया है, एक फियर फैक्टर तो आपको ऑटोमेटिकली है। और प्लस इतना बड़ा लेजेंड को देखिए, क्या है एक कप्तान, कोई भी मतलब ये ह्यूमन मेंटेलिटी है। अब बार बार एक इंसान की बात करते रहेंगे, हमारा मीडिया तो हमारी सचिन की बात करेगा। अब बार बार एक इंसान के सामने सचिन सचिन करते जानना चाहूंगा, आपने सचिन के साथ खेला है, आपने सचिन को कोच किया, कैसे सचिन रिएक्ट करेंगे इस खबर पर? तो करेंगे नहीं बिल्कुल भी। सर बेसिकली कहा जाता है ना, कारवां चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो भौंकते रहने दो। सर ये 12 तारीख को मैच है साउथ अफ्रीका का इंडिया के साथ, तो क्या ये कहीं मैच से पहले जबानी जंग का कुछ नहीं सिलसिला तो नहीं शुरू होने वाला? मेरे ख्याल से नहीं, सचिन ऐसा आदमी नहीं है। नहीं बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की जानिब से जो इस तरह का बयान दिया गया है, इसका क्या इसकी साइकी क्या हो सकती है? नहीं, साइकी तो देखो टीम के नाते तो जो कुछ लेना है तो प्लेयर्स सोचेंगे, मगर मेरे ख्याल से आप सचिन की बात करो तो नेचुरली ही विल नॉट रिस्पॉन्ड, ही इज टू नाइस अ गाय एंड ही विल नॉट टेक इट। उसको इसके मैं बहुत करीब से जानता हूं उसको, बहुत जब छोटा था, जब से क्रिकेट शुरू किया तब से मैं जानता हूं उसको। सर मैं एक क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। 6 बजे इंडिया टीवी ने यहीं से हमारे स्टेडियम से एक शो दिखाया था जिसमें हमने कहा था कि कैशियस क्ले, मोहम्मद अली से इंस्पिरेशन लो। मोहम्मद अली की स्ट्रैटेजी होती थी कि वो सामने वाले को बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में लेके आते थे, बहुत गुस्सा करते थे। यहां पर वो लोग वैसी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि हम लोग मोहम्मद अली की तरह बिहेव करेंगे एकदम शांत होकर। ये निशांत, ये पुरानी टैक्टिक्स है। ये चेतन को पूछो, हम लोग ये हम जो कहते हैं कि स्लेजिंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं ग्राउंड पे, ये इसी के लिए करते हैं कि आपका कंसंट्रेशन बिगड़े। एब्सोल्युटली। और उसी तरह ये एक टैक्टिक्स है कि आप कुछ स्टेटमेंट कर लो और फिर बाद में बोलो कि ऑस्ट्रेलियंस इसमें भी थे, काफी इसमें थे। बिल्कुल, सचिन की बात हो रही है तो सचिन ने सीधे हाथ से वो खेलते हैं, मगर सब लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने बाएं हाथ से प्रैक्टिस की है। ये बाएं हाथ का खेल है उनके बाएं हाथ का खेल है। चेक इट आउट। बायां हाथ दिलाएगा वर्ल्ड कप। इंग्लैंड के खिलाफ सचिन की चौंकाने वाली तैयारी। सचिन राइट हैंडर से लेफ्ट हैंडर क्यों बन गए? सचिन का अल्टी पल्टी शॉट। बेंगलोर में टीम इंडिया के अभ्यास के दौरान इंडिया टीवी के कैमरे की नजर सचिन के हैरान करने वाले शॉट्स पर है। ये देखिए, मास्टर ब्लास्टर यहां लेफ्टी बैटिंग कर रहे हैं। सचिन के इस हैरान करने वाली तैयारी को देखकर हर कोई दंग था। सचिन बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते वक्त भी लंबे लंबे शॉट लगा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेंदुलकर को बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने की क्या सूझी? क्या सचिन इंजरी की वजह से ऐसा कर रहे थे? हम आपको बताते हैं सचिन के इस गुप्त अभ्यास का राज। पहली वजह, बेहतर शॉट सिलेक्शन। सचिन के बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने की पहली वजह बेहतर शॉट सिलेक्शन की तैयारी हो सकती है। सचिन यहां बाएं हाथ से बल्लेबाजी करके अपनी दिमाग की कसरत कर रहे हैं। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए उनका दिमाग शॉट सिलेक्शन के बारे में तेजी से सोच सकता है। दूसरी वजह, पलटी शॉट की प्रैक्टिस। पीटरसन के पलटी शॉट का जवाब सचिन भी उन्हीं के अंदाज में देना चाहते हैं। मास्टर ब्लास्टर बाएं हाथ से लंबे लंबे शॉट लगाकर पलटी शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि 27 फरवरी को पीटरसन के ईंट का जवाब पत्थर से मिले। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सचिन की तैयारी सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक भी है। हाल ही में सचिन ने अपने बाएं घुटने का MRI करवाया था। अब एहतियात के तौर पर नेट्स में भी सचिन अपने बाएं घुटने का खास ख्याल रख रहे हैं। ये देखिए, सचिन का बाएं पैड ज्यादा मोटा है। मास्टर ब्लास्टर ने बाएं घुटने में सुरक्षा के लिए एक बैंडेड भी लगाया हुआ है। नेट्स में सचिन ने करीब 1 घंटे तक बल्लेबाजी की और ज्यादातर शॉर्ट गेंद खेलने का अभ्यास किया। इंग्लैंड में एंडरसन, ब्रॉड और टिम ब्रेसनैन जैसे तेज गेंदबाज हैं। सचिन जानते हैं कि ये शॉर्ट गेंदों से ही हमला करेंगे, तो इंग्लैंड के खिलाफ सचिन की तैयारी पूरी है और इस अनोखे अंदाज को देखकर तो खुद इंग्लैंड के गेंदबाज भी हैरान होंगे। सचिन के खेलने को लेकर जो आशंकाएं बनी थी, आज नेट्स पर आकर सचिन ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। सचिन ने न केवल नेट्स पर जमकर अभ्यास किया बल्कि मैदान में भी आकर उल्टे हाथों से चौके छक्कों की बरसात कर दी। टी राघवन, इंडिया टीवी, बैंगलोर।
सचिन ने लगभग ये कह दिया है कि ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन एक चीज समझ में जो नहीं आ रही है वो ये आ रही है कि वीना के हाथ में ये बल्ला क्या कर रहा है। ये मैं आपको बताऊंगी निशांत, मगर ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें हमारे एमवे प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, और उसके बारे में आप जरा ध्यान से देखें। वो है हमारे उमर अकमल। शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने, 71 रन, 52 गेंद, 8 चौके और 1 छक्का। Cool. बड़ा सवाल निशांत, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे हाथ में ये बैट क्यों है। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये आपके हाथ में बैट है क्यों आपके। बिल्कुल, कल मैंने देखा केविन पैटरसन को उल्टे हाथ से शॉट लगाते आई हुए। नहीं थी, आप हमारा शो देख रही थी इसका मतलब? बिल्कुल। तो ये क्या माजरा है? बिल्कुल, और आज मैंने देखा कि सचिन वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, क्या माजरा है ये, क्या मतलब है इसका? ये एक वीना, ये इम्प्रोवाइजेशन है। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि टेस्ट मैच से वनडे में कैसे इम्प्रोवाइजेशन आता है शॉट खेलने में, और वनडे से भी T20 में कितना इम्प्रोवाइजेशन है, उसी तरह ही एक इम्प्रोवाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि आप जब राइट हैंड से बैटिंग करते हो तो बॉलर जब बॉलिंग करता है, गेंद करता है, तो आपकी फील्ड उसका प्लानिंग के हिसाब से होती है। ज़्यादा प्लेयर्स ये ऑन साइड पे रहेंगे, ऑफ साइड में कम रहेंगे, मगर आप जब घूम के ये रिवर्स मारते अल्टी पल्टी शॉट, तो बॉलर की लाइन जो होती है, जो उसके दिमाग में होता है कि ये राइट हैंड से खेलेगा, और सडनली आप चेंज करके लेफ्ट हैंड से खेलते हो, तो पूरा उसकी प्लानिंग खराब होती है और फील्डर भी कम होते हैं। सो यू प्ले ट्रिक्स एंड एज अ रिजल्ट यू गेट मोर रन्स। दैट इज व्हाट। आप रन्स की बात कर रहे हैं, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि रन्स आज अगर किसी को मिले, भर भरा कर मिले हैं, और जिनकी वजह से वीना के चेहरे पर एक खुशी है, वो है पाकिस्तान की टीम। 317 रन बनाए हैं और 318 का टारगेट दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं ये पाकिस्तान की टीम के वो उमर अकमल ने 52 बॉल पे 71 रन बनाए हैं और शानदार बल्लेबाजी की। वीना, उमर अकमल के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल जबरदस्त, वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत जबरदस्त। आपको लगता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जब शुरू में 2 विकेट गिर गए थे तो मुझे उम्मीद, मैं आपको सही बता रही हूँ, एक थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा, क्योंकि मुझे लगा कि इतने ज्यादा सारे रन नहीं बन पाएंगे, मगर जबरदस्त परफॉर्मेंस है, वेरी प्रॉमिसिंग। कामरान और चेतन बाजी, क्या डार्क हॉर्स है पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में? बिल्कुल, बहुत खतरनाक टीम है। आप देखिए बैटिंग ऑर्डर देखिए, कहाँ तक है। आज अफरीदी बैटिंग करने नहीं आए हैं, तब भी 317 रन लगा दिए हैं उन्होंने, और 20 से नीचे 2 आउट। उसके बाद 4 प्लेयर है जिन्होंने अर्धशतक बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है एक दिवसीय मैचेस में निशान। अब चेतन बाजी जो बता रहे हैं आपको जरा ध्यान से देखें। 55 रन कामरान अकमल, यूनुस खान 50, मिसबाह उल हक 65 और उमर अकमल 71 रन। ये हाल था पाकिस्तान का, लेकिन अंडरडॉग्स हैं। जानेंगे इसके अलावा कि आखिर इस मैच में क्या हो सकता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। पॉइंट्स टेबल। और अब देखना यह है कि वर्ल्ड वॉर 2011 के लिए कौन सी टीम कितने पानी में है निशान। और अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट टैली की। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट टैली में इस वक्त क्या हाल है, कौन सी टीम कहां पर है, कौन कितने पानी में है। आइए एक नजर डालते हैं पॉइंट टैली पर। यहां पर पॉइंट टैली का जो हाल है वो कुछ इस तरीके से है कि भारत ने 1 मैच जीता है और 1 जीत के साथ उसके 2 पॉइंट है। इंग्लैंड ने 1 मैच जीता है, 2 पॉइंट उसके। नीदरलैंड 1 मैच हार चुका है, कोई पॉइंट नहीं, और बांग्लादेश का भी कोई पॉइंट नहीं है। ग्रुप बी का ये पॉइंट टेबल है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे पॉइंट टैली में ग्रुप ए की। न्यूजीलैंड 1 मैच खेला, 1 जीत के साथ 2 पॉइंट। श्रीलंका 2 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट। ग्रुप ए में कांटे की टक्कर, कनाडा बाहर है अभी तक अगर देखा जाए तो। ग्रुप ए और ग्रुप बी का हाल हमने आपको दिखाया। प्लेयर ऑफ द मैच, एमवे प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? उमर अकमल 71 रन, 52 गेंद, 8 चौके और 1 छक्का। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। वीना मलिक, निशांत और हमारे एक्सपर्ट्स की टीम को इजाजत दीजिए। फिर हाजिर होंगे नए मैचेस के नए तजर्बे और तज्जियों के साथ। खुदा हाफिज।